कर दो बंद। एक मिनट। चलिए सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रारंभ करेंगे आचार्य भगवान की पूजन और क्रमशः हम जिसको यहाँ से बुलाते जाएंगे वो अपने अपने अर्घ्य जल चंदन समर्पित करने के लिए आएंगे क्रमशः। ये विधान प्रारंभ हो रहा है। विधान में ही आचार्य की पूजन है। इस विधान में विद्या गुरु विधान में बुंदेलखंडी पूजन है। इसमें शुरुआत में पेज नंबर 1 पर स्थापना के लिए चारों प्रमुख केंद्र यहाँ पर मंडल पर पहुंच जाएं। बाकी अर्घ्य समर्पित यहाँ पर करेंगे। मोरे गुरुवर विद्यासागर, मोरे गुरुवर विद्यासागर, सब जन पूजत हैं तुमको, हम सोई पूजन को आए, तारो गुरु झटई हमको, हम सोई पूजन को आए, तारो गुरु झटई हमको, हम सोई पूजन को आए, तारो गुरु झटई हमको। मोरे हृदय, मोरे हृदय आन बिराजो, हाथ जोड़ के टेरत हैं और बाट जई हेर रहे हम, हंस के गुरु कब हेरत हैं, हंस के गुरु कब हेरत हैं, हंस के गुरु कब हेरत हैं। ओम रोमाचर विद्यासागर मुनीन्द्र। कौन कर रहा है स्थापना? अभी लोग शांति से बैठे, बिल्कुल शांति से सारे अर्घ्य स्थापना कौन कर रहा है? प्रमुख केंद्र पहुंच गए हैं भैया जी। ओम रोम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र उत्तर समोषति आवाहनम्, अत्र तिष्ठिष्ठाठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भवस सन्निधिकरणम्। तो बाप मताई दोई जनों ने बेर बेर जन्मों मोखो, बालापन गौ आई जवानी आओ बुढ़ापो फिर मोखो। चलिए एक मिनट पहले हमें बुला लेने देना नीलेश भैया, उसके बाद आप अर्घ्य शुरू करना। चलिए जल लेके आएंगे बालिका मंडल नेहानगर, बालिका मंडल नेहानगर शीघ्रता से जल लेके आएंगे और चंदन के लिए तैयार रहें। हाँ और चंदन के लिए तैयार रहेंगे महिला मंडल नेहानगर। तो बाप मताई दोई जनों ने बेर बेर जन्मों मोखो, बालापन गवाई जवानी आओ बुढ़ापो फिर मोखो। नर्रा नर्रा के हम मर गए, नर्रा नर्रा के हम मर गए, बात सुने ने गो हमाई, जीवो मरबो और बुढ़ापो मिटा देओ मोरो दुखदाई। ओम रोमाचर विद्यासागर मुनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति। ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनीन्द्राय जलम नृपामिति स्वाहा। महिला मंडल आ जाएं और अगला नंबर किनका है वो तैयार। महिला मंडल शीघ्रता से आ जाएं चंदन लेके, उसके बाद अक्षत के लिए तैयार रहे। पुरुष वर्ग से आज प्रमुख पात्र जिन्होंने सौधर्म ईशान सानाथ कुमार की बोलियां ली हैं, चारों मुक्त इंद्र। मोरे भीतर आगी बर रही, मोरे भीतर आगी बर रही, हम दिन रात बरत ओ में, दुनियादारी की लपटों में, चूड़ोपन ने पाओ में। मोए कबऊ अपनों ने मारो, ये भज्जा मोए कबऊ अपनों ने मारो, कबऊ पराए करद दुखी, ऐसी जा भाव आग बुझा दो, दियो सबूरी करो सखी। ओम रोमाचर विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। संसार अपनाशनाय चंदन नृपामिति। ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनीन्द्राय संसार तपनाशनाय चंदन नृपामिति स्वाहा। चलिए अक्षत लेके कबऊ बना दो मोखो बड्डा, ए बड़े एक कहते हो खड़े, कबऊ बना दो मोखो बड्डो, आगे आगे कर मारो। ए लल्ला
कबों बना दो मोखो बड्डो आगे आगे कर मारो कबों बना के मोखो नन्नो भोतई मोए दबा डारो अब तो मोरो चियुकता को चमक धमक की दुनिया में अपने खाई मोए बना लो काय फिरा रहे दुनिया में ओम रोमाचार्य विद्यासागर मंदिराय नमः अक्षय पद प्राप्त अक्षतान नरपामति ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त अक्षर रूपामति स्वाहा। तो काम चलिए, महाराज श्री के जंगल में जो सुबह साथ में जाते हैं वो सभी पात्र जो भी यहाँ पर बैठे हो शीघ्रता से यहाँ पे आ जाएं। पूज्य मुनि श्री के साथ जंगल की क्रिया में जो भी जाते हैं सभी लोग। काम देव तो तुमसे हारो मोए को लच्छी पिटवावे ये संजय भैया काम देव तो तुमसे हारो मोए को लच्छी पिटवावे सारो जग तो मोरे वश में पर जो मुखो हरवावे काम देव तो तुमसे हारो मोए को लच्छी पिटवावे काम देव तो तुमसे हारो मोए को लच्छी पिटवावे सारो जग तो मोरे बस में पर जो मुखो हरवावे हाथ जोड़ के पांव परे हम खेल बता दो लड़वे की एक जीते मार भगावे ब्रह्मचर्य व्रत धरने की ओम रोमाचार्य विद्यासागर मंदिराय नमः कामबांडुनस्नाय पुष्पम नरपामति ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय कामानुनाय पुष्पम रूपामति स्वाहा। भैया अर्घ जब दोनों अर्घ बोल दें उसके बाद चढ़ाया करो, ठीक है। आ जाएं लड़ुआ खा नैवेद्य लेके, लड़ुआ खा को आ रहे हैं। हाँ नैवेद्य लेके आ जाए। परम पूज्य अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के जंगल की क्रिया में सुबह जो लोग भी जाते हैं सभी लोग शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं। हाँ चलो वो है तो वो भी आ जाए, उनको 2 बार सौभाग्य मिलेगा ये। चलिए आ जाए। अरे हम तो भूखे नेरे पावे लड़ुआ ए पेड़ा ए लड़ुआ हम तो भूखे नेरे पावे लड़ुआ पेड़ा सब चाने लुचई खड़ूला खींच और याता तो बासो सब खाने तो भूखे नेरे पावे लड़ुआ पेड़ा सब जाने लुचई खड़ूला खींच और याता तो बासो सब खाने इनसे अब तो बहुत दुखी भय देव मुक्ति इनसे मोखो मोए पिला दो आत्म अमृत मेवज से पूजत तो खा ओम रोमाचार्य विद्यासागर मंदिराय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम नरपामति ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा। दीप लेके आएंगे सारथी सेवा समूह के सभी बच्चे और इस कार्यक्रम का सारथी सेवा समूह के चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा है। जो लोग भी देखना चाहें, वैसे तो देखने वाले सब यहीं बैठे हैं, जब घर तक वालों को तो आवाज नहीं पहुंचेगी बाकी जो लोग देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे। सारथी सेवा समूह शीघ्रता से आ जाए और साथ में आ जाए हमारे भैया आदित्य जी खिमलासा और जलंजन। ये धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म हमनियों का गहना ये धर्म है आत्म ज्ञानी का मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया क्या कहना ये धर्म मुनियों का गहना। ओम रोमाचार्य विद्यासागर मंदिराय नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपम नरपामति ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय दीपम नृपामति स्वाहा। चलिए इसके बाद आ जाए मंदिर कमेटी नेहानगर। मंदिर कमेटी नेहानगर के सभी पदाधिकारी सदस्य शीघ्रता से आ जाएं। चलिए प्रारंभ करें।
तो खुवई होरी हमने मारी मोरी काया राख करी फतरासी छाती बार जे कर्म बरे ने राख भई तुम तो खुवई करो तपस्या ओई ताप से कर्म बरे मोए सिखा दो ऐसे लक्षण तुम जैसो हम ध्यान धर ओम रोमाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वापयामि ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्रा अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वापयामि स्वाहा। तुम तो कौन फल नहीं खाऊत। हेलो भैया, अब आ जाएं परम पूज्य मुनि श्री की आहार चर्या में। परम पूज्य अलख श्री की आहार चर्या में विगत जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तभी से जो लोग भी संलग्न हैं बालक वर्ग से और बालिका वर्ग से सभी लोग एक साथ आ जाएं और फल समर्पित करेंगे परम पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष। और पाठशाला परिवार, साथ में पाठशाला परिवार तीनों शीघ्रता से आ जाएं। हो तुम तो खूबई तुम तो कोनो फल नहीं खाओ पियुत कोनो रस नैया फिर भी देखो कैसे चमकत तुम जैसो कोनो नैया। तुम तो कोनो फल नहीं खाओ पियुत कोनो रस नैया फिर भी देखो कैसे चमकत तुम जैसो कोनो नैया। हम फल खा के उबे नैया फिर भी चाने शिव फल को हम फल खा के उबे नैया फिर भी चाने शिव फल को ओई से तो चढ़ा रहे हम तुम चरणों में इन फल को। ओम रोमाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्वापयामि ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वापयामि स्वाहा। ऊंसई ऊंसई अर्घ चढ़ा के मोरे दोई हाथ चले ऊंसई ऊंसई तीरथ करके मोरे दोई पांव चले। न तो तक हम बन पाए न तीरथ स्वरूप बनो यही से तो तुम्हें पुकारे दे दो आत्म रूप गुनो मोरे गुरुवर विद्यासागर मोरे गुरुवर। ओम रोमाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। सभी पुरुष वर्ग से जो लोग भी शेष रह गए हैं जिनने अभी किसी में थाल में हाथ नहीं लगाया है वो लोग सभी पुरुष वर्ग एक साथ उठ के आ जाएं शीघ्रता से। या फिर वहीं से ऐसा कर दें ऐसा कर नहीं 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 आ जाना दो। शीघ्रता से आ जाइए शीघ्रता से आ जाए। नीलेश शॉर्टकट मत निकालो। जय माला थोड़ी कम पड़ जल्दी लिखो। जी जी ओम रोमाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः अनर्गपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वापयामि। ओम राम 108 अहो कुंथु सागरम भव दुख तारिणम आपके चरण नमो सर्व सुख कारिणम। ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। विद्या गुरु सो को ने एक मिनट नीलेश भैया, चलिए जयमाला का थाल यहाँ पर ले आए और आरती की कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज आचार्य भगवान की प्रथम आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सब परिवार प्रथम महाआरती करने का सौभाग्य, बहुत सुंदर आरती यहाँ पर आपके सामने है। हाँ, वो जो परिवार जिन्होंने मंदिर जी के लिए आरती दीपक की थाली भेंट की है वो परिवार तो साथ में रहेगा ही। आदित्य जी, जलज जी जैन और अम्बुज जी जैन प्रथम आरती करने का सौभाग्य, प्रथम महाआरती करने का सौभाग्य। आचार्य भगवान का आज उपकार दिवस 2121 रुपया, 2121 रुपया प्रथम सपरिवार महाआरती करने का सौभाग्य। 2121 रुपया प्रथम बार, 2121 रुपया द्वितीय बार और 2121 रुपया 2.5 पौने 3 और ये 3 बार यह सौभाग्य। 2525 रुपया प्रथम बार, 2525 रुपया द्वितीय बार और 2525 रुपया 5151 रुपया, 5175 रुपया, 5175 रुपया परम पूज्य आचार्य भगवान और परम पूज्य मुनि श्री की महाआरती करने का सौभाग्य।
5175 रुपया, 5175 रुपया प्रथम बार। भैया सोनू भैया इस तरफ के दीपक और जला लो, आचार्य श्री के सामने जो रखी हुई है। 5175 रुपये प्रथम बार, 5175 रुपये द्वितीय बार और 5175 रुपये 2.5 पौने 3 और ये 3 बार। यह सौभाग्य श्रीमान महेंद्र कुमार जी, नीलेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, भूसावाला परिवार ने प्राप्त किया है। उनके मंगल भावों की जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हाँ, यहां पर आ जाएं आरती लेके। भैया आदित्य जी, हाँ, जयमाला और आरती एक ही साथ कर लें। और जयमाला का थाल समर्पित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं परम पूज्य मुनि श्री और परम पूज्य एलक श्री की बैया वृत्ति में जो लोग निरंतर अपना सहयोग देते हैं और आते हैं, वो सभी यहां पर आ जाएं। सभी लोग यहां पर आ जाएं और वो जयमाला का पूर्ण अर्घ का थाल समर्पित करेंगे। चलिए आरती प्रारंभ करें, जयमाला प्रारंभ करें। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हो उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, फिर विद्यासागर जी की आरती उतारो मिलके, विद्यासागर जी की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, आचार्य श्री जी की आरती उतारो मिलके, आचार्य श्री जी की आरती उतारो मिलके। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाएं। मल्ला पाचू के तुम मोड़ा श्रीमती मज्जा के लल्ला, देश आपनो तज के गुरुवर करो धर्म को तुम हल्ला, दया धर्म को डंडा लेके फेरा रहे तुम तो झंडा, ऐसे तुम हो ज्ञानी ध्यानी पूरत पापों को भंडा, हो खबौन तुम दोनों अरे जो मोरो पगला मनवा तुमको तज के ने जावे, घूर में ने जो बन रासो उचक उचक के इते आवे, बहुत बड़े आसामी तुम तो हे गुरुदेव, बहुत बड़े आसामी तुम तो, तुम व्यापार करो नगदी, सौदा को ने काम करो तुमने दुकान ने है गद्दी, मूड उठा के हेरत नैया और खेत देखो देखो, चिटिया जीव जंतु दिख जाए पर भक्तों को ने देखो, एक ही काका कथा कहे हम कबू होए ने जा पूरी, भक्तों को भगवान बना के हर लई उनकी मजबूरी, इतनो सब उपकार करत हो फिर भी कछु केत नैया, इतनो सब उपकार करत हो फिर भी कछु केत नैया, यही से तो जग जो के रहो तुम जैसो कौन नैया, यही से तो जग जो के रहो तुम जैसो कौन नैया, यही से तो जग जो के रहो तुम जैसो कौन। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, आचार्य श्री जी की आरती उतारो मिलके, आचार्य श्री जी की आरती उतारो मिलके, मोरे गुरुवर विद्यासागर, मोरे गुरुवर विद्यासागर। ओम रोम आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय नमः। जयमाला पुनर्गम निर्वापामिति। ओम राम 108 श्री कुंथु सागर जी मुनिंद्राय जयमाला पूर्णगम अर्घम नृपामति स्वाहा। चलिए शीघ्रता से सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और सभी लोग शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम अब आप सभी की ओर से और हाँ चलिए अभी अभी पुरस्कार जब करवा दें। मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य लक्ष्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिवार इच्छामी निवेदित करती हुए निवेदन करता हूं, हे महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से जगत के समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और हमें अवगत कराएं। गुरु जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज उपकार दिवस
ये आरती जो अभी आपने सामने देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आरती जो हमारे लाए हैं श्री जलद जी, आदित्य जी, अमुज जी, सभी लोग आ जाएं और हम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि उनका स्वागत एवं सम्मान करें। चलिए आदित्य जी। हाँ बोलिए ना। भैया भैया आदित्य जी। हाँ चलिए सभी लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप प्रश्न करें। थोड़ी बांटने जितना जितना आपको अनुकूल। ओम नमः। सभी लोग हाथ जोड़ लें और आंख बंद करके इंदौर के जैन कॉलोनी में विराजमान नेमिनाथ भगवान की नेमिनगर में विराजमान आचार्य श्री का थोड़ा सा ध्यान करें। लोग कहते हैं कि थोड़ा ध्यान लगाए गुरुवार दौड़े दौड़े आएंगे, और आज हमें इसको सिद्ध करना है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायानं, नमो लोये एसो पंच नमो यारो सब पावपनाशिनो मंगलाणं चे सर्वेशिं परमं हवे मंगलम्। समता सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। आग लगी आकाश में झर झर झरे अंगार, गुरुवर तुम ना साथ हो तो जल जाए संसार, जल जाए संसार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। आप लोग आज एक ऐसे समय पर अपना चिंतन करने बैठे हैं, आज जहां चंद्रमा अपनी पूर्णिता को प्राप्त होता है और चंद्रमा की अद्वितीय कांति सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस चंद्रमा से भी आगे बढ़ करके अगर किसी की कोई कांति है और उनके तेज है, चमक है, सूर्य से भी ज्यादा बढ़कर के किसी का तप का तेज और चमक है, तो वो है परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी। सवाल उपकार दिवस का आया है कि उनके उपकार को हमें याद करना है, लेकिन उनका उपकार एक दो लाइन में कबीरदास जी ने जो कहा है उसको अगर हम याद कर लें तो निश्चित तौर पर उनका उपकार हमें याद आ जाएगा। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु पद मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान।
आज हम उनके उपकार की बात कहें, किस पर उनका उपकार नहीं है? उनका उपकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी पर हो सकता है, क्योंकि उनका चिंतन सर्वोदयी है। जिसका चिंतन सर्वोदयी होता है, सबका साथ और सबका विकास का जिसका चिंतन होता है, ऐसे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी पंथ, जाति और संप्रदाय के छोटे सोच से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जिसका सोच बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह सोचा है कि मैं कब विद्यासागर बन जाऊं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, सोचना कोई बुराई नहीं है, बुराई की बात नहीं है कि हम विद्यासागर जी बन जाएं, ये सोचना कोई बुरी। लेकिन तप में विद्यासागर जी बने, साधना में विद्यासागर बने, ज्ञान में विद्यासागर बने, चर्या में विद्यासागर बने, तो कुछ बात अलग होती है। और सिर्फ उनकी प्रभावना की तुलना कर करके यदि विद्यासागर बनना चाहते हैं तो इस छोटे सोच का परिणाम होता है। उपस्थित बंधुओं, हर आदमी ने आचार्य विद्यासागर जी को, और मैंने इस रूप में देखा है, जैसे देखा है वह कुछ बात अलग, क्योंकि सबके अपने अपने चश्मे होते हैं, सबके अपने अपने देखने के तरीके होते। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था अपने प्रश्न मंच में कि वह कौन सा संत था जब आचार्य श्री ने द्वितीय बार बीनावारा में, द्वितीय बार का मतलब बुंदेलखंड की भूमि पर दूसरी बार जिन्होंने पंचकल्याणक, पहला पंचकल्याणक दौड़नगिरी में कराया और दूसरा पंचकल्याणक जिनके सानिध्य में हुआ था बीनावारा में, वो कौन सा संत था? तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि आचार्य श्री के जब मैं वो दृश्य देखता हूं कि पांडुक शिला के नीचे एक तखत लगा हुआ है, वो फोटो मेरे पास है, और कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिखर चंद जी उनके लिए माइक लेकर के प्रवचन करा। कितनी बड़ी सादगी थी। हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि सादगी का जीवन जीने वाले साधारण प्राणी मात्र पर उपकार करने वाले, धैर्य की मूर्ति, क्षमता की मूर्ति, और जिन्होंने एक सूत्र दे दिया, डोंट वरी, डोंट हरी, डोंट करी, ऐसे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए हम एक बात कहते हैं कि संत संसार में बहुत सारे हैं। हम लोग एक भजन गाते भी हैं, दुनिया में संत हजार मिले और विद्यासागर जी का। लेकिन क्या कहना, इतने मात्र कहने से नहीं होता है कुछ भी। मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आज आचार्य श्री के अमृत वचनों को हम एक प्रकट करें कि वे उनके कौन से अमृत वचन थे जिन अमृत वचनों के कारण से मुनि श्री कुंतु सागर जी का जीवन बदल गया। और ऐसे कुंतु सागर जी जैसे मुनियों के साथ न जाने कितने साधकों के जीवन बदल गए। और आगे और पीछे कुछ भी हो, लेकिन एक ध्यान रखना, जिन्होंने भी आचार्य श्री के भीतर देखा है, उनकी अंदर की करुणा को देखा है, उनके अंदर के वैराग्य को देखा है, उनके अंदर की निष्प्रियता को देखा है, उनके अंदर की ख्याति लाभ पूजादि चाह की भावना से रहित मूर्ति को देखा है। वे ही आचार्य विद्यासागर जी को समझ पाते हैं। अन्यथा सब आदमी एक बात सोचते हैं, कोई कहीं बात सोचता है, कोई कहीं बात सोचता है, परंतु सोचने का अपना अपना तरीका होता है। चश्मा उतारो फिर देखो यारो।
दुनिया नई है, चेहरा पुराना। आप इस पर विचार कर लेना, आप इस पर सोच लेना कि जब हम आचार्य श्री के एक पूर्ण रूपेण बात पर विचार करते, कल हमारे पास मनोज लाल आए, बोले महाराज जी 100 शब्दों में आचार्य श्री को लिखना। एक समुद्र को 100 शब्दों में बांधना कितना कठिन। पर मैंने एक बात सोची कि पूज्य वही बनता है, सम्मान उसी का होता है जिसके पास आतंक नहीं, आग होता है, तप होता है, विचारों का एक उत्कर्ष होता है, चरमोत्कर्ष विचारों की जिसकी चरम पद्धति होती है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति सोचा करते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चिंतनशील है और चिंतनशील प्राणी होने के कारण से हर आदमी चिंतन करता है। अब उसकी चिंतन की दिशा क्या, ये बातें अलग होती। आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे, बहुत सारे लोग हैं कि जो सूरज पर धूल दे फेंकने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन आचार्य श्री ने हमेशा एक बात कही, इनका जवाब मत दो। सूरज पर धूल फेंकने वाले ये बात भूल जाते हैं कि धूल सूरज तक तो नहीं पहुंच पाती है, और उनके सिर पर जाकर धूल गंदा कर देती। ठीक इसी तरीके से जब आचार्य श्री ने हथकरघा की बात की, जब आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली की बात की, जब आचार्य श्री ने गौशाला की बात की, जब आचार्य श्री ने मांस निर्यात की बात की, तो जिनके चश्मे जिस रंग के थे उन्हें वो उसी रंग का दिखा। लेकिन आचार्य श्री ने उनके देखने की कोई अपेक्षा नहीं की, क्योंकि हम एक बात विचार करें, मैं अकेला ही चला था, कारवां बढ़ता गया। क्योंकि क्या होता है, जो अकेला चलता, एकला चलो, एकला सोचो, अपने चिंतन में अगर गहराई है, अपने चिंतन में सत्यता है, अपने चिंतन में वस्तुनिष्ठता है, तो दुनिया एक दिन आपके चरणों में जरूर झुक जाएगी, जरूर झुक जाएगी। झुकाना नहीं पड़ता है। और बहुत सारे लोग झुकाने की बात सोचते, लेकिन आदमी श्रद्धा के साथ जब झुक जाता है, जिसके पास वह महान से महान व्यक्ति बने। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो आचार्य श्री के कहने से नहीं, श्रद्धा से उनके चरणों में झुकते हैं? जरा हाथ उठाएं। इतने कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके कहने। इसका तात्पर्य यह है कि सच बात यह है कि झुकाने वाला नहीं, अपना प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया अपने सामने झुक जाएगी। और जब झुक जाती है, बहुत सारे लोग कवि आते हैं, गीतकार आते हैं, गायक आते हैं, आपने देखा होगा उनकी एक फरमाइश होती है इस जनता के सामने, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, मैं आपके लिए मंच से आशीर्वाद चाहूंगा और आप लोग मेरी ताली बढ़ा जाकर के प्रोत्साहन बढ़ाएं। ये बोलते कि नहीं बोलते सब लोग? और ताली कौन बजाता है? तो आजकल क्या करने लगे, अभी जो लॉकडाउन चल रहा था ना नीलेश, तो उसमें लोगों ने कविता बोली और एक उसमें सेटिंग करके रखी कि ताली अपने आप हर बार बज रही है। पर एक बात एक कलाकार ने मेरे से कहा था, अनूप जलोटा ने, और वो इसने एक बहुत गहरी बात कह दी थी कि अगर आपकी प्रस्तुति अच्छी है तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि ताली बजाओ, ताली तो अपने आप बजेगी। और मैं एक गड़ाकोटा की घटना बता दूं कि मेरा प्रवचन हुआ गड़ाकोटा में, खूब तालियां बजी, तो आचार्य श्री ने एक बड़ा मनोरंजन मनोविनोद प्रस्तुत कर दिया और आचार्य श्री ने कहा कि ताली बजाओ। सब लोगों ने ताली बजा दी। अब आचार्य श्री पूछते हैं कि ताली किस बात पर बजाई? तो ताली
खुशी का प्रतीक है। लेकिन एक बात है, आप लोग विचार करना, जिन संत के पास आप पहुंचे, जिस महान संत के पास आप पहुंचे, उसकी महानता की छवि यदि तुम्हारे हृदय में अंकित नहीं हो पाई तो वहां पर पहुंचने की आपकी सार्थकता कोई मायना नहीं रखती। और अगर उनकी छवि आपके, आज उनका लोग कहते जन्मदिन, लोगों ने कहा उपकार दिवस है, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे लिए उपकार दिवस तब बनेगा, उनका उपकार तभी हमारे हृदय में अंकित होगा जब हम उन जैसी थोड़ी सी चर्या कर लें। हम लोग मेरी भावना को पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। आचार्य श्री को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग मानते ना? हाथ नीचे कर लो। आचार्य श्री की बात कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। आचार्य श्री ने कहा दिवाली को फटाका नहीं फोड़ना, कितने लोग मानेंगे? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। और जिनने हाथ उठा लिया है, मंदिर के सामने फटाके नहीं फूटना चाहिए, सबसे पहली तो बात यह है। तो जब हम आचार्य श्री ने इसके बाद कहा कि आप अंग्रेजी में दस्तखत ना करें, हस्ताक्षर अंग्रेजी में ना करें, कितने लोगों ने माना? अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का बैंकों में जाकर के एफिडेविट लगा करके अपने हिंदी हस्ताक्षर बनाने का कितने लोगों ने प्रयास किया? यदि एक व्यक्ति हाथ उठा रहे, नीलेश जी, 2-3 व्यक्ति ने हाथ उठा दिया, चलो कम से कम 3 लोगों ने तो मान लिया, किसी दिन 300 लोग मान लेंगे, किसी दिन सारे लोग मानेंगे। क्योंकि आचार्य श्री की अभी एक पत्रिका में आया था, आप लोग बहुत जरा विचार करना। पूजा बेटा पूरी बातचीत ना करें तो अच्छा रहेगा, शायद हम आपके सामने ही बैठे, आप हमारे सामने बैठी, और अगर खास बात हो तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप कर लो बात। क्योंकि ये अनुशासन आचार्य श्री ने सिखाया है, और आचार्य श्री का उपकार सार्थक जब होगा जब हम अनुशासित होंगे। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे तब तक आचार्य श्री का उपकार हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का एक सिक्का पानी के नीचे गिर जाए और उस सिक्के को देखना है तो सिक्का तब दिखेगा जब पानी स्थिर हो जाएगा। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा तब तक सिक्का नहीं दिखेगा। इसी तरीके से जब तक तुम आचार्य श्री के प्रति श्रद्धावंत नहीं होंगे तब तक उनकी छवि आपके हृदय में अंकित नहीं हो सकती है। जैसे राम की छवि हनुमान के सीने में अंकित थी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही कर रहे हैं। सिर्फ हर वर्ष लिखा जाता दीवालों पर, हर वर्ष लिखा जाता दीवालों पर परम गुरु विद्यासागर। दिवाली पर पुत जाता, दिवाली पर पुत जाता। क्यों पुत जाता? क्योंकि हम हृदय में नहीं लिखते हैं, सिर्फ दीवालों पर लिखते हैं। तुम लिखो अपने दिल में, तुम लिखो अपने दिमाग में, रखो इस बात को कि परम गुरु विद्यासागर जी अगर हैं और उनका उपकार इस भारत देश की भूमि के कण कण पर है, और उनका उपकार का परिणाम एक सामने बहुत अच्छा आया। हालांकि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जिस दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि एक दूसरे विद्वान के रूप में स्वीकार किया गया, जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत करने में, उसकी सलाह देने में, परामर्श देने में आचार्य विद्यासागर जी का दूसरा नंबर है। जब शिक्षा बदल जाएगी तो याद रखना देश बदल जाएगा। जब तुम्हारी शिक्षा में क्रूरता, शिक्षा से क्रूरता अलग हो जाएगी, जब तुम्हारी शिक्षा से
कलुषताएं दूर हो जाएंगी। जब तुम्हारी शिक्षा में विशाल रूप आ जाएगा, तब याद रखना शिक्षा से ही सब कुछ चलता है। बिना शिक्षा के कोई काम नहीं चलता है। आचार्य विद्यासागर जी बुंदेलखंड में सन 1976 में आए और उनका एक विद्वान जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी ने छायावत अपना उनके साथ दिया, और उनका साथ देने के बाद एक ही बात आचार्य श्री की देखी गई कि उन्होंने जितनी क्लास लगाई, जितना अपने शिष्यों को और जो शिष्य नहीं है उनको शिक्षा देने का कार्य किया, उस शिक्षा देने के कार्य का परिणाम ये सामने आया कि आज इतनी लंबी हमें कतार उन शिष्यों सबकी दिख रही है। चेतन कृतियां उनकी हैं, साहित्यिक कृतियां उनकी हैं, सामाजिक उपलब्धियां उनकी हैं, और यहां तक हम ये कह सकते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जीवन पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी का पड़ता है, कोई भी बच्चे से पूछ लो। हम तो मध्य प्रदेश से गुजरात, राजस्थान सब जगह देख करके आए, सब जगह गए हैं, हमने ये चीज देखी है। लेकिन जो विद्यासागर जी महाराज जी का स्थान लोगों के पास है, भले वो विरोधियों के बावजूद भी जो स्थान उनका बनता है, सिर्फ उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनका एक आदर्श जो सामने आता है, जो उनकी शुद्ध चर्या, और उस चर्या को देख करके हर आदमी नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आप भी उनकी जैसी चर्या को, उनके जैसे भाव को, उनके जैसे विचार को आप अंकित करें। अगर मौका मिला शाम को मैं आचार्य श्री का संस्मरण, यदि अवसर मिला तो, नहीं मिला तो अलग बात है, क्योंकि संस्मरण मेरे दूसरे ही प्रकार के हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब लोग मिलकर के परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के इस उपकार दिवस को खूब धूमधाम से हर साल मनाए, ऐसा ही मनाए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज की, मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। आज सायंकालीन बेला में ठीक 7 बजे से आरती सजाओ प्रतियोगिता और महाआरती का कार्यक्रम पंडाल में से होगा। उसके बाद ठीक 8 बजे से एक बहुत ही भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम भी पंडाल में से होगा। उसके पहले अगर समय ठीक, हाँ, और मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हुए महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से जगत के समस्त जीवों के कल्याण का मास प्रस्त करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नौ 10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे में उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्येण विधातेन कुदृष्टीनां च संपदा, धर्म ज्ञानेन परिप्राप्ता मुच्यन्ते जनोत्तम। अर्थात जब
नैतिक आचार विचार, शिष्टाचार आदि का पतन होता है। आतताइयों की संपत्ति, मिथ्या, पाखंडी, ढोंगियों की विभूति शक्ति में वृद्धि होती है। तब सत्य, अहिंसा, प्रेम, मैत्री, करुणा, धर्म के प्रचारक महामानव तीर्थंकर का जन्म होता है। इस युग में तीर्थंकर का जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम कह सकते हैं वर्तमान में उन्हीं जैसी चर्या का पालन करने वाले महान संत का जन्म हुआ था। ये बात निश्चित है कि सदलगा कर्नाटक की धरती धन्य हुई थी विद्याधर जी को पाकर के, लेकिन समूचा विश्व आज धन्य हुआ है गुरु विद्यासागर जी को पाकर। यदि हम कहें कि वो पूनम के चांद हैं, हम कहें तो सूरज हैं, पर मैं कहता हूं चांद रात्रि में प्रकाश देता है, सूर्य दिन में प्रकाश देता है, पर गुरु विद्यासागर जी ऐसे हैं जो 24 घंटे प्रकाश देते हैं। आज ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र ने इस धरती पर पग रखा था, जिनकी शीतल छाया में हम सभी लोग आज धर्म ध्यान कर रहे हैं, आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो रहे हैं। माना भारत में एक तरफ हिमालय है, ये भी माना कि दूसरी ओर सागर है, पर मैं कहता हूं बुंदेलखंड वालों का सौभाग्य है, उन्हें मिले गुरु विद्यासागर। यदि मैं कहूं कि गुरु विद्यासागर जी हिमालय जैसे हैं, मैं कहूं वो सागर जैसे हैं, तो कह नहीं पाता, क्योंकि हिमालय में मात्र ऊंचाई है, गहराई नहीं है। सागर में मात्र गहराई है, ऊंचाई नहीं है। पर गुरु विद्यासागर जी में हिमालय से ऊंची चारित्र्य की ऊंचाई है और सागर से गहरी ज्ञान की गहराई है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी ना हिमालय से हैं ना सागर से हैं। आचार्य विद्यासागर तो मात्र विद्यासागर जैसे हैं, विद्यासागर जैसे। हिमालय और सागर लौकिक हैं, लेकिन गुरु विद्यासागर तो अलौकिक है। अलौकिक की उपमा लौकिकता से नहीं दी जा सकती। अलौकिक की उपमा तो कुछ अलौकिक को पाकर ही ली जा सकती है। स्वर्ग का सुख का वर्णन करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ऐसे कहते हैं, नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाक नाकौ कसाम। बोले स्वर्ग का सुख कैसा है? बोले स्वर्ग में रहने वालों जैसा है। अब यहाँ कहाँ उपमा दे दें स्वर्ग की? ऐसे आचार्य विद्यासागर कैसे हैं? दूसरा कोई दिखे तो बोल दे वैसे हैं। अरे गुरु विद्यासागर तो गुरु विद्यासागर जैसे हैं। उनका सानिध्य मैंने जितना भी पाया बड़ा अद्भुत पाया। वो तो गुरु की कृपा थी। उन्होंने कुंभकार जैसे चाक पर रखा और जैसा चाहा वैसा घुमा करके आकार दे दिया। मुझे पता नहीं था कि आचार्य भगवंत मुझे क्या रूप देने वाले हैं। मैं तो मिट्टी का लौंदा था। उन्होंने चाक पर रखा और ये पूछा, जो करेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, गुरुदेव जो करते हैं वो सब हमारे लिए अच्छा ही होता है और होगा। ये विश्वास से समर्पण था। उन्होंने चाक को घुमाया और मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। ये उपकार, यह जीवन, यह संयम, ये रत्नत्रय, ये सब उपकार कहें, कल्याण कहें, मार्ग कहें, जीवन कहें, जो कुछ कहें, दुनिया में जो भी अच्छी चीज होती है वो सब गुरुदेव ने मेरी पल्ले में दे दी, मेरी झोली में डाल दी।
इसलिए कहता हूं, चाहे वह संयम की हो, चाहे रत्नत्रय की हो दौलत, बस वो है गुरु विद्यासागर आपकी बदौलत। सब उनकी कृपा से प्राप्त होता चला जाता है। कोयले की खदान में भी जब मैं हाथ डालता हूं तो रत्न पाता हूं, क्योंकि गुरु विद्यासागर जी का पीछे से वरद हस्त पाता हूं। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव इंदौर में हैं, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय में विराजमान हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक ही बात कहते हैं, अनुशासन पर प्रवचन कम करना, समय के नियोजन की बात दूसरे से बाद में करना, पहले समीचित होकर के चर्या का पालन करना, तुम्हारी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। जो दूसरों पर अनुशासन जमाना चाहते हैं, खुद अनुशासन नहीं रखते, वो आचार्य विद्यासागर जी का मात्र नाम ले सकते हैं, पर सही शिष्य नहीं बन सकते। सही शिष्य वही बन सकता है जो उनकी चर्या का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, अपने समय का अपव्यय फालतू की चर्चा में मत करो, बल्कि अपनी जो मुनि है, जो दीक्षा है, जो पद है, उसकी चर्या में करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। अद्भुत है। अभी लग जी ने कहा कि कुछ लोग आचार्य को नमस्कार नहीं करते, कुछ लोग उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बताओ उगते हुए सूर्य को कौन नहीं देखना चाहता? बोलो ना। सब देखना चाहते हैं, पर उल्लू के बच्चे को घृणा आती है। किसको घृणा आती है? कौशिक शिष्योर यदि वादेवान दो, यदि सूर्य उदित होने पर यदि उल्लू का पट्टा यदि घृणा करे, इसमें सूरज का दोष नहीं है, वो तो दुनिया को प्रकाशित करता चला जाता है। उल्लू में क्षमता तो हो, उल्लू के पास क्षमता तो हो देखने की, उसकी आंखें चकरा जाती हैं। ऐसे ही भीतरा गुरु के दर्शन करने की मिथ्या दृष्टियों को इच्छा नहीं होती, सम्यक दृष्टि ही प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अष्टपाहड़ ग्रंथ में कहा, जो यथाजात रूप को देख करके तत्काल नमोस्तु नहीं करता है, वो संयमी होकर भी उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। शायद गाथा 56 हो सकती है अष्टपाहड़ में, स्पष्ट लिखा है, यदि आपके सामने दिगंबर मुद्रा के धारी बीतरागी दिख रहे हैं, परिग्रह से रहित हैं, मान कसाय से रहित हैं, वो अपनी चर्या में लीन हैं, फिर भी यदि उन्हें देख करके नमस्कार की इच्छा नहीं होती, तो भले वो संयमी भी न क्यों ना हो, उस समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कारण मात्सर्य वसात, उसमें एक शब्द भी डाला, मात्सर्य के बस यदि वह नमस्कार जानता है, सत्य है, सही है, यही रूप है, यही मोक्ष मार्ग है, फिर मात्सर्य के बसात नहीं करता, स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती इसलिए नहीं करता, तो कहते वह उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सूरज तो उगता है और उगता रहेगा। हे उल्लू, पर्याय को चेंज कर ले, अभी भी दृष्टि को बदल ले और सूर्य का दर्शन कर ले, अर्थात बीतरागी जीवन प्रतिमा आचार्य विद्यासागर जी को नमोस्तु कर ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं गुरु महाराज के चरणों में रहा 7 वर्ष तक, और प्रतिदिन वैयावृत्ति का अवसर प्राप्त होता था। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग साथ में जुड़ते थे, और मैं घिसे पिटे प्रसंग नहीं बोलता, किसी के सुने सुनाए नहीं बोलता, बल्कि मैं प्रसंग वो बोलता हूं जो शिक्षाप्रद हों और आत्म कल्याण में सहयोगी हुआ करते हैं। आचार्य भगवंत अपने आवश्यक के प्रति इतने दृढ़ हैं, सावक तो क्या, भक्त तो क्या, देश के मंत्री भी आ जाएं तो अपने आवश्यक में बिल्कुल ढील नहीं करते, समय पर सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। मैं आचार्य की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उनका शिष्य हूं, मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने उनकी चर्या को अपनी आंखों से देखा है और थोड़ा बहुत आत्मसात भी किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे संत थे, पर आपको आचार्य विद्यासागर ही पसंद क्यों आए?
मैंने एक ही बात कही, यदि आपको समझना हो तो समझ लेना। छोटी सी छड़िका है 10-12 शब्दों की, क्योंकि मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलता, बहुत कम शब्दों में बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आचार्य श्री हमेशा कहते कम बोलो और बम बोलो, अर्थात हित मित प्रिय बोलो, जिसमें सबको आनंद का अनुभव हो और सभी सही रास्ते पर आ जाएं। तो किसी ने पूछा कि आपको आचार्य विद्यासागर ही पसंद क्यों है, दुनिया में बहुत सारे संत थे। मैंने उनसे एक ही बात कही, न जाने दुनिया में कितने कुएं, तालाब और नदियां हैं, पर हंस का मन तो मानसरोवर का ही ध्यान किया करता है। हंस का मन तो हमेशा मानसरोवर का ध्यान करता है, क्योंकि हंस हंस होता है, कौआ कौआ होता है, कौआ कहीं भी चोंच मार देता है, पर हंस तो हमेशा मानसरोवर में ही जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। ये मत समझना मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में प्रशंसा करना सबको आता है। मैं हंस बन रहा हूं इसका प्रशंसा मत समझना, बल्कि हंस दृष्टि किसी ने दी है तो आचार्य विद्यासागर जी ने ही प्रदान किया। जो कुछ भी दिया है वो सब गुरु विद्यासागर जी की कृपा से हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। उमा भारती जी आचार्य के पास पहुंचने वाली थी, सूचना भेज दी गई चतुर्दशी का दिन है, आज आचार्य के दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं। हम लोग जंगल में जा रहे थे, साथ में आचार्य के कमेटी के लोगों ने बोला उमा भारती जी प्रधानमंत्री बन करके आई हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं। ओम शांति ओम शांति। वो जंगल से लौट करके आए और सीधे प्रतिक्रमण पर बैठ गए, और बड़ा प्रतिक्रमण था, 1.25 घंटे लगते हैं आचार्य को प्रतिक्रमण करने में। हम लोग तो 1.25 घंटे में पूरा कर लेते हैं, आचार्य को कितना लगता है। हाँ, और वो सब सूचना आकर के वो बैठ भी गई। आचार्य ने प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। 1 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन आचार्य जी ने कुछ नहीं, अपने लगे हुए हैं। ठीक है, शासन प्रशासन की आवश्यकता है, जरूरत है, पर आवश्यक को छोड़कर नहीं। यह है आचार्य भगवंत की मंत्र और आवश्यक के प्रति श्रद्धा। ये चर्या तो लुभाती है। आचार्य का जो व्यक्तित्व है वो चुंबकीय व्यक्तित्व है, लेकिन चुंबक पर कौन आकर्षित होगा? पत्थर, धूल, कौन होगा? लोह पुरुष ही आचार्य के चरणों की ओर आकर्षित होता चला जाता है और जाकर के चिपक जाता है, तो छूटने का नाम नहीं लेता। मैं यही कहना चाहता हूं बंधु आप लोगों से भी, कि आप लोगों ने आचार्य के कई बार पैर पड़े होंगे। मैंने तो एक बार पड़े थे बचपन में। कितने लोगों ने आचार्य के पैर पड़े? जरा हाथ ऊपर करना। कुछ ने हाथ नहीं उठा रहे, कुछ उठा रहे, पता नहीं। महिलाएं तो उठा ही नहीं सकती, उठाएंगे कौन? पुरुष वर्ग में सबने पैर पड़े। बताओ क्या लिखा था? अरे आप लोग तो पढ़े लिखे, आपने कब पढ़े? मैंने जब आचार्य के पहली बार पैर पड़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। फिर क्या था? मैंने उससे भी पढ़ लिया। उसमें लिखा था तो हमेशा हमें पकड़े रह सकते हो, हमारे कदमों के साथ चल सकते हो। शर्त इतनी सी है, जो कुछ तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। फिर मैंने वैसे किया, सब छोड़कर गुरु के चरणों को पकड़ लिया। बस आप भी एक बार जीवन में आचार्य के पैर जरूर पढ़ना, यदि पढ़े लिखे हो तो। एक बार मात्र पढ़ना, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार जीवन परिचय पाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार उनके चरणों में देख लेना, उनके आचरणों में बैठ करके देख लेना, तब लगेगा कैसा है। आज हर एक आदमी बड़ा बनना चाहता है, हर एक आदमी आचार्य बनना चाहता है, हर एक आदमी। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऐसी स्थिति वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बार आचार्य के चरणों में गया, सामयिक का समय हो ही रहा था। आचार्य आवर्त करके उस सामयिक पर बैठने वाले थे। मैंने कहा आचार्य जी मुझे प्रायश्चित करना है। आचार्य मुस्कुरा कर बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से तो मुनि बनने का सौभाग्य मिला है।
अच्छे सुनना, ताली एकदम नहीं बजाना जब तक पूरी समझ में ना आ जाए, क्योंकि आप लोगों को ताली बजाने की बहुत आदत है, मतलब झराने की बहुत आदत और झरवाने की बहुत आदत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि आचार्य बोलते हैं मुझे मुनि बनने का सौभाग्य मुश्किल से मिलता है। अर्थात नहीं समझे आप, आचार्य जब सामयिक में बैठते हैं शायद आचार्य पद का त्याग कर देते हैं। सामान्य मुनि बनकर के सामयिक करते होंगे, तभी तो उन्होंने ये कहा कि मुनि बनने का मतलब सौभाग्य है। ये सामयिक के समय सब कुछ छोड़ करके सामयिक करना सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य कहीं नहीं है। और ऐसे गुरु की भावनाओं को, उनके आचरण को, उनके जीवन को, उनके शिष्यत्व को पाने वाले हम भी सौभाग्यशाली हैं। वो 3 बार त्याग करते हैं दिन में और अपने आत्मा में ध्यान में जाते हैं, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि ये सब आत्मा में नहीं जाने देती। आत्मा में लीन होने के लिए एक सामान्य आत्मा बनना पड़ता है, मुनि बनकर के ध्यान की ओर जाना पड़ता है। ना कोई मैं संचालक हूँ, ना मैं कोई अनुशासन रखने वाला हूँ, ना मैं कोई पद पर हूँ, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ध्यान में जाने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। धन्य उनकी चर्या, उनकी चर्या ही आज विश्व में जैन धर्म के नाम से जानी जाती है। और जहां पर जैन धर्म का नाम आता है वहां पर आचार्य विद्यासागर जी का नाम आता है, और जहां आचार्य विद्यासागर का नाम आता है वहां पर जैन धर्म का नाम आता है। क्योंकि चारित्र्य की पर्याय यदि कोई हैं तो आचार्य भगवंत हैं। उन्होंने जीव रक्षण के साथ साथ जीव उत्थान की भी उत्कृष्ट भावना भाई। उनके व्यक्तित्व कृतित्व में बेतरागता की झलक दिखाई देती है। अभी हम मूक माटी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक सारी शिक्षाएं देते हुए एक ही बात कहते हैं, आत्मनिमुखी होने का सौभाग्य प्राप्त करो। मैंने कोई ज्ञान पढ़ करके प्राप्त नहीं किया, सही बता दूं, मुझे ज़्यादा पढ़ना अड़ना नहीं आता था। कुछ इलक जी पास भी रहा, उनसे भी कुछ सीखा है, और आचार्य की कृपा से बहुत सारा स्वाध्याय मुझे प्राप्त हुआ। ज़्यादा रटा नहीं, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, गुरु के चरणों में बैठा रहा, बहुत कुछ उपलब्ध हो गया। उस समय ज्ञात हुआ ना तू तर्क वितर्कनाथ, ना तू तर्क वितर्कनाथ, ना तू शास्त्रार्थ लभते आत्मज्ञानम तू केवलम गुरु सेवनाथ। शायद समझे होंगे आप मायना। तर्क वितर्क करने से, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लेने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। शब्द ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, शब्द ज्ञान तो हो जाता है। तर्क वितर्क करने से, शास्त्रों को पढ़ने से कहीं आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता, बल्कि आत्मज्ञान तो गुरु के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने से प्राप्त हुआ करता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उन्होंने चरणों में रह करके सेवा की। मुनि विद्यासागर जी ने, विद्याधर जी ने, आचार्य विद्यासागर जी ने, उसी का परिणाम है कि आज 9वीं कक्षा पढ़ने वाले और मूक माटी जैसे ग्रंथ की रचना कर गए, जिन पर आज अच्छे अच्छे विद्वान पीएचडी कर रहे हैं। ये मात उनकी नैतिकता, मानवता, चारित्र की उत्कृष्टता का परिणाम है। वैसे भी उत्कृष्ट ज्ञान का क्षयोत्सव अर्थात मन्या पर्याय ज्ञान उन चारित्रवान मुनि राजों को ही प्राप्त हुआ करता है, अर्थात विशेष ज्ञान वही है। आचार्य जी कहते भी हैं कि सम्यक ज्ञान किसे कहें? जो हमें पापों से बचा दे, आवश्यकों में लगा दे, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जो आवश्यक छुड़ा दे वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो वो है जो हम बराबर अपने आवश्यकों का पालन कर सकें, हम अपनी चर्या का अवलोकन कर सकें, आत्मानिमुखी हो सकें, 5 पापों का त्याग कर सकें, तभी अपने जीवन में कुछ आ सकता है, अन्यथा नहीं। आज वर्तमान में यदि कहा जाए तो
मूक माटी को पढ़ करके लगता है आचार्य श्री जी ने बहुत सी विद्वानों के मत रख रहा हूं आपके सामने। उन्होंने मूक माटी को पढ़ा, समीक्षा लिखी और एक बात कही। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी के माध्यम से हिंदी शब्दकोश को एक नया शब्दकोश दिया है। पर मैं कहता हूं, उनका कहना है कि आचार्य श्री जी शब्द शिल्पी हैं और मैं विशाल संघ को देख करके और अपने आप को भी देख करके एक बात कहता हूं, आचार्य श्री जी शब्द शिल्पी ही नहीं संत शिल्पी भी हैं, जिन्होंने इतने संतों का निर्माण किया। आचार्य श्री की एक विशेषता है, वह क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते। क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं। संख्या बहुत हो सकती है पर मोक्ष मार्ग में संख्या का महत्व नहीं होता। मोक्ष मार्ग में तो मात्र गुणों का महत्व हुआ करता है। पूज्य पद पाना सरल है पर उस योग्य बन पाना बहुत कठिन है। दुनिया में बहुत सारे लोग पूज्य पद प्राप्त किए हुए हैं पर गुरु विद्यासागर जी पूज्य पद पर होते हुए योग्य हैं। योग्यता अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ करती है, पूज्यता महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया तो पूजने लगती है, दुनिया को क्या है, लेकिन योग्यता हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य के अंतरंग को जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कैसे निरीह हैं, कैसी निरीह वृत्ति के धारी हैं, कैसे निष्परिग्रही हैं। आचार्य जी ने मूक माटी ग्रंथ को लिख करके रख दिया, रजिस्टर में ऐसा लिख कर रखा गया। कोई सज्जन आए और आकर के उठा करके देखने लगे और आचार्य से बोलते हैं ये हम ले जाएं। आचार्य ने मुस्कुरा दिया, वो लेके चले गए। निरीह वृत्ति, इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके बार इन्हीं का इसको छपना है, इसे छोड़ दो, इसे रख दो, कुछ शब्द नहीं, वो लेकर के चले गए। वहां से मणिबाई जी आ रही थी, जबलपुर आश्रम की संचालिका। वो कहते भैया ये रजिस्टर कहाँ ले जा रहे? बोले हम तो पूछ कर आए हैं। बोले भैया तुम पूछ कर तो आए हो, आचार्य ने मना भी नहीं किया होगा, लेकिन ये मूक माटी महाकाव्य है, इसे छपना है, वहीं रख करके आओ। वो व्यक्ति रख करके आया, फिर नमस्तु किया, फिर आचार्य ने मुस्का के आशीर्वाद दे दिया। ये है अपने ज्ञान के प्रति भी निरीहता, ये अपने आप में अद्भुत है। प्रचार प्रसार से बच करके मात्र आत्म तत्व में लीन होना। एक और बात बता दूं आपको थोड़ी सी, आज वर्तमान में कहते हैं ना आचार्य श्री थोड़ी सी प्रचार प्रसार या ये चाहते हैं, ये सब बातें अपने माइंड से निकाल दो। तिलवारा घाट जबलपुर की बात थी, वहां पर बहुत प्रवचन हुआ करते थे, अच्छे अच्छे प्रवचन होते थे और बहुत सारे लोग सुनते थे, लेकिन पूज्य मुनिषी अभय सागर जी के माध्यम से वह पेपर तक पहुंच जाते थे। पर आचार्य ने मना कर दिया था, कोई भी हमारे प्रवचन की प्रेस में न्यूज नहीं देगा। सुने अब क्या हुआ? अभय सागर जी ने कह दिया भैया मैंने बंद कर दिया है। तो मैं लिखता था, हो सकता किसी ने उसे प्रेरणा दी हो या उसने मंच पर देख लिया कि मैं आचार्य के प्रवचन लिख रहा हूं, तो पत्रकार मेरे पास आने लगे और आकर के बैठ गए। अब वो कहते हैं महाराज न्यूज दे दो। हमने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। तो बोले आचार्य ने कुछ अच्छा अच्छा जो बताया हम लोग लिख नहीं पाते, वो बता दो आप। मैं उनको 10-12 पंक्तियां अच्छी अच्छी बता देता था। अब वो पेपर में न्यूज आई, वो पूज्य संभव सागर जी महाराज ने आचार्य के पास दिखा दी, ये कहीं ना कहीं से आ रही है न्यूज। सुन रहे ना, ये कहीं ना कहीं से आ रही है। तो आचार्य कहते वो तो मना है, कौन लाएगा? अब क्या हुआ, ये पद भक्ति में आचार्य ने बोला न्यूज कौन देता? मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आचार्य मैं न्यूज नहीं देता। वो आकर के बैठ जाता है, निवेदन करता है और कहता है कि आचार्य की अच्छी अच्छी कोई बातें हो तो सुना दो। मैं सुना देता हूं, लिख कर भी नहीं देता। अब वो क्या करता है उसका विषय है। आचार्य ने मुस्कुरा दिया, हम बच गए। लेकिन इससे क्या शिक्षा मिली? आचार्य अपना प्रचार प्रसार कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी ने सूत्र दिया है, हमें प्रचारक
प्रसारक नहीं बनना, हमें मात्र एक मोक्ष मार्ग के साधक बनना है। आत्मनः साधयति सहज रूपेण इति साधु। जो सहज रूप से आत्मा की साधना करता है वह साधु परमेष्टि होता है। ऐसा गुरु महाराज का बहुत सा उपकार हम लोगों पर है, चाहे वह गौशाला के माध्यम से प्राणी मात्र पर हो, चाहे हथकरघा के माध्यम से केंद्रीय जेल आदि में हो, चाहे वह प्रतिभा स्थली के माध्यम से बच्चों के संस्कार देने में हो, चाहे पूर्ण आयु और भाग्योदय के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ में हो, और चाहे देश में हिंदी की बात हो ताकि शास्त्र को लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपनी भाषा के प्रति बहुमान उत्पन्न कर सकें, या फिर यूं कहा जाए कि देश हित में भी आचार्य चिंतन कर रहे हैं। और निश्चित है आचार्य का चिंतन एक दिन जरूर सामने आता है और सभी को लाभान्वित करता है। बात रही जन्मदिन की, तो मैं तो कभी आचार्य का जन्मदिन नहीं मनाता। इसलिए नहीं मनाता क्योंकि वर्तमान में जब भी जिसका जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है। पंचम काल में चाहे विद्याधर जी का हुआ हो, चाहे हमारा या तुम्हारा किसी का भी, इसे जन्मदिन मनाना तो मिथ्यात्व की कोटि में आता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि विद्याधर ना होते तो विद्यासागर ना होते और गुरु विद्यासागर ना होते तो हम और तुम कहां होते। इसलिए हम आचार्य भगवंत को याद करते हैं, उस जन्मदिन को याद नहीं कर रहे हैं। किनको याद कर रहे हैं? हम उपकार दिवस के रूप में मना लेते हैं। गुरु का उपकार है हमारे, ये अवसर मिलते हैं इसलिए अवसर पर गुणगान कर लेते हैं। बस ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो जन्मदिन जैसा लगे, न केक बनाना न लड्डू बांटना, ये कार्य नहीं करना। ये ऐसे लगते जैसे जन्मदिन मनाया जा रहा। हाँ, गरीबों का सहयोग कर सकते हो, हॉस्पिटल में फल वितरण कर सकते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो, लेकिन जन्मदिन कह करके नहीं। समझ रहे ना? ये हम अपने गुरु को याद करते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से मिथ्या से बच करके सतमार्ग पर बढ़ें, पूजन करें, दान करें, आज के दिन तीर्थ यात्रा करें, ऐसे कुछ अच्छे कार्य करें। समझ रहे ना? जिसके माध्यम से हम अब जिन गुरु के शिष्य हैं उसी प्रकार गरिमा के अनुसार हम कार्य करें। बोले महावीर भगवान के। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज की जय। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना पुसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर। बोले परोपकारी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 5 मिनट में हम एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और यहाँ पर संपन्न करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। हैं शब्द नहीं पास मेरे, हैं शब्द नहीं पास मेरे, जो गीत कोई इन पर लिख पाऊं। अरे मेरी औकात कहाँ के मैं सूरज को दीप दिखाऊं। हर माँ का है रूप इन्हीं से, हर माँ का है रूप इन्हीं से, ईश्वर की पहचान यही है। अरे दुनिया इनको कुछ भी कह ले, मेरे तो भगवान यही हैं, मेरे तो भगवान यही हैं। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो 29 तारीख को आयोजित की गई थी, उसके परिणाम आ चुके हैं और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 5 मिनट में बस यहाँ से संपन्न होगा। उसके बाद मुनि श्री आहारचर्या के लिए निकलेंगे और बाकी यहाँ पर सभी लोग विधान करेंगे। तो 29 तारीख को जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र रखा गया था। 50 प्रश्नों का, जिसमें कुल 100 अंक थे और 92 अंक लेके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। रोल नंबर 208। याद है आपको रोल नंबर? आ जाओ, यहाँ तर आ जाओ भैया। आयुष रिछावर और संजय जी को आमंत्रित करें, जो भी इसके पुण्यार्जक हैं पुरस्कार वितरण के, वो भी यहां पर आते जाएं। संजय जी पटवारी जी तृतीय पुरस्कार, द्वितीय के नाम बोलो। और द्वितीय पुरस्कार
3 प्रतियोगियों ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने 100 में से 94 अंक अर्जित किए हैं। मात्र तो प्रथम द्वितीय प्रतियोगी जो है 3 प्रतियोगी इसमें हैं। रोल नंबर 252, याद है रोल नंबर 252। चलिए नाम से बुला देते हैं। कुमारी दिया मनोज जैन, और आ जाएं पुरस्कार। भैया योगेश जी तो नहीं आए हैं, उनके परिवार से श्रीमती शालिनी जी अगर यहां पर हों तो वो भी आ जाएं पुरस्कार वितरण के लिए। शैलेन जी बजाज और शालिनी जी। और द्वितीय स्थान पर जो दूसरे प्रतियोगी रहे हैं, रोल नंबर 245, रोल नंबर 245, अंक बता दिए। 94 अंक। हाँ, रोल नंबर 94 अंक तीनों ने प्राप्त किए हैं, द्वितीय स्थान वालों ने। भैया आदर्श रिछावर, और एक और प्रतियोगी जो द्वितीय स्थान पर रही हैं, 94 अंक इन्होंने भी प्राप्त किए हैं। रोल नंबर 241, याद है, कुमारी स्वप्निल जैन परसोरिया। और अब बारी है उस प्रथम स्थान की जिन्होंने पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। रोल नंबर, पूछ लो किसको चाहिए, हैं? फर्स्ट नाम पूछ लो किसको चाहिए। हाँ, फर्स्ट नाम महाराज जी बोल रहे हैं, किसको चाहिए? किसको चाहिए? हाथ ऊपर करें अपने प्रथम पुरस्कार। सरल सबको अच्छा, चाहिए। बहुत लोगों को चाहिए। और रोल नंबर बता। सरल। रोल नंबर 225 श्रीमती रजनी पांडव टायर्स, पूरे 100 में से 100 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। वो आ जाएं और दिनेश पुरस्कार देने के लिए आ जाएं। श्री जिनेश जी और श्रीमती मीना जी। हाँ, 3 लोगों को भैया लेने। अब विकास जी आप भी सहयोग करने के लिए आ जाएं, और अक्षरा तुम भी आ जाओ। 3 लोगों को लेना पड़ेंगे। 3 पुरस्कारों का ये सेट है। दिनेश जी जोरदार तालियों से इन प्रतियोगियों का स्वागत और सम्मान करें। इसके पश्चात कुल 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80 अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं, और बाकी 50 प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल थे। सभी के पुरस्कार वितरण का काम सायंकालीन बेला में आरती के पश्चात किया जाएगा। पंडाल में से सभी लोग उपस्थित रहें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। पंडाल में तो 6 बजे से पहले हम नहीं जाएंगे। 6 के बाद पंडाल में नहीं, फिर वो परिसर में ही जाएंगे। अपना देते रहना। हाँ, कल 1 तारीख को सायं 7 बजे परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में एक बहुत ही आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज जन को उपस्थित रहना है। महिला मंडल, पुरुष मंडल, बालिका मंडल, बालक मंडल, सारथी सेवा समूह, मंदिर कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज, चातुर्मास कमेटी, सभी को कल उस मीटिंग में उपस्थित होना है। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में सायं ठीक 7 बजे एक आवश्यक बैठक विधान के संबंध में धर्मशाला में रखी गई है। महिला मिलन की ओर से भी जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, उनके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी सायं
आरती के समय पंडाल में से किया जाएगा। आचार्य श्री की एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में एक चित्र प्रतियोगिता जो आचार्य श्री के लिए आयोजित की गई थी, उसके भी बहुत सारे चित्र आ चुके हैं। उसकी गैलरी भी सायंकालीन बेला में पांडाल जी में लगाई जाएगी। सभी लोग उसका देखकर अवलोकन करें। 5 बजे हाँ, मंदिर जी में लगेगी, ठीक है। और अब विधान प्रारंभ चलिए होता है। शीघ्रता से विधान प्रारंभ करें। हाँ, आज के जो 57 पुरस्कार होंगे वो पवन कुमार जी बटालियन वालों की ओर से रखे गए हैं। हल हल। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चलिए नीलेश भाई शीघ्रता से थोड़ा स्पीड में प्रारंभ करें। हाँ, चलिए नंदन है तीर्थेश के भव सागर के पाय, विद्या गुरु ज्ञानेश को नमन अनंतों वार। हे विद्या गुरु कर करें आपका अभिनंदन, नहीं भरे मन बंधन से तो करें आपकी पद पूजन। पूजन करके भी प्यासा मन खाली खाली सा रहता, कभी भक्ति से इत साधन से गुण गा कर मन खुश रहता। हमने गुरुवर यही सुना कि गुणी बने गुण गा करके, पाप गले छठ मिली सफलता गुरु चरणों में आकर के। कभी लिखे हम मानस तल पर विद्या नाम महान्यारा। आओ गुरुवर इस आसन पर करे समर्पण हम सारा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अष्टोत्तर सत आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अत्र आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय। अत्र अत्र मम सन्नतो भव षट सन्नधिकरणम। नीर तीर दे पीर चीर दे प्राणी को सुख दे पानी, उदक फुदक कर जलमल हरता पैसरस जग कल्याणी। किंतु कभी ये घातक भी हो इस पर अपना ध्यान नहीं, लेकिन प्रासुक जल से गुरु की पूजा दे वरदान सही। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा में तुपनासरा जलम न पामदे। छेदन भेदन ताड़न में भी सदा महकता चंदन है, किंतु आग में राख बने फिर निज गुण कोता चंदन है। लेकिन गुर हर दिशा दशा में धैर्यदार समता